मस्तीपुर के मर्दों को गांव के बाहर बनी नृत्यशाला में जाने का बड़ा शौक था। हर शनिवार की रात वहां नीलिमा नाम की लड़की डांस करने आती थी और सभी मर्द उसका डांस देखने बड़ी संख्या में जाते थे। पिछले 10 सालों से ये सिलसिला हर शनिवार को चल रहा था। इस बार भी जैसे ही शनिवार आया, सब लोग रात के 9 बजे डांस देखने पहुंच गए। आज तो लेट हो गई नीलिमा। अरे नहीं भाई, तुम जल्दी आ गए हो। गांव के लोग हंसने लगते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी नीलिमा नहीं आती। धीरे धीरे लोग वहां से जाना शुरू कर देते हैं। अब कुछ ही लोग वहां बचते हैं। मुकेश और रमेश अभी भी वहीं रुकते हैं, क्योंकि दोनों दोस्तों को गांव में डांस का सबसे ज्यादा शौक था। तभी अचानक किसी की पायल की आवाज आती है। आवाज इतनी प्यारी और मनोहर होती है कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तभी एक बहुत सुंदर लड़की सामने आ जाती है और डांस करने लगती है। सब लोग एकटक उसी को देखते हैं और जैसे उसके वश में हो जाते हैं। कितनी सुंदर है ये, और क्या खनक है इसकी पायल में। अच्छा हुआ नीलिमा कभी नहीं आएगी। तुम्हें कैसे पता? वो तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर नीलिमा कहाँ रह गई। पर इस लड़की की पायल की खनक में वो लोग नीलिमा को याद नहीं कर पा रहे थे। उनको ये लड़की नीलिमा से कहीं ज्यादा सुंदर और अच्छी डांसर लग रही थी। लड़की के सामने रखा बक्सा गांव वालों ने पैसों से भर दिया था। जैसे ही डांस खत्म हुआ और वो वहां से जाने लगी, रमेश और मुकेश उसके पीछे पीछे चलने लगे, या फिर यूं कहें कि उसकी पायल की आवाज के वश में वो खुद को रोक नहीं पाए। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम कौन हो? मैं नीलिमा की बहन रागिनी हूँ और अब से मैं ही डांस करने आया करूँगी। तुम कहाँ रहती हो? यहीं पास में ही मेरा घर है। तुम्हें देखना है? हाँ, क्यों नहीं, चलो। मुकेश तो जैसे मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे ही चलने लगता है। रमेश उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको बताता है कि ऐसे ही किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। मगर मुकेश नहीं सुनता और रागिनी के साथ चला जाता है। अगले दिन शाम को गांव वालों को बीच सड़क में मुकेश की लाश मिलती है। रमेश को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। आश्चर्य की बात ये कि मुकेश की आंखें उसके जिस्म में नहीं थी। ऐसे लग रहा था मानो किसी ने उसकी आंखें नोचने के बाद उसको मारा हो। गांव के लोगों के चेहरे पे खौफ साफ देखा जा सकता था। इस घटना के बाद हर शनिवार की रात को एक एक करके गांव के लोगों की आंखें नोची हुई लाश मिलने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का काम है या इंसान का। लगता है अब मुझे ही कुछ पता लगाना होगा। ये सारी करनी धरनी मुझे उस रागिनी की लगती है। रमेश को रागिनी पर ही शक था, और हो भी क्यों ना। जिस भी आदमी की लाश मिल रही थी वो सभी शनिवार को रागिनी का डांस देखने गए थे। रमेश ने इसके पीछे का सच पता लगाने का इरादा बनाया। वो अगले शनिवार की रात को डांस देखने पहुंच गया। डांस के बाद उसने देखा कि पायल की खनक के पीछे पीछे गांव का एक आदमी रागिनी के साथ साथ जा रहा है। उसने दोनों का पीछा किया। रागिनी उस आदमी को लेकर गांव के बाहर बने पुराने बंगले में चली गई। रमेश भी उनके साथ साथ अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि रागिनी उस आदमी को एक कमरे में लेकर चली गई, और वो आदमी जैसे ही उस कमरे में गया, वहां एक चुड़ैल प्रकट हुई। वो तेज तेज हंसने लगी। उस आदमी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। रमेश के मुंह से अचानक निकल गया, अरे ये तो नीलिमा है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो सबको सुनाई दी। रमेश को समझ आ गया कि उसको सबने देख लिया है। चुड़ैल की नजर अब रमेश पर थी। उसने अपने हाथ लंबे करके रमेश को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। रमेश चीखने लगा, चिल्लाने लगा। डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। इसी बीच मौका पाकर जैसे ही दूसरा आदमी वहां से भागने लगा, चुड़ैल ने दूसरे हाथ से उसको भी पकड़ लिया और अपने नाखून से
उसकी दोनों आंखें निकाली। वो तड़प तड़प कर वहीं मर गया। ये सब रमेश की आंखों के सामने हुआ। वो बोलने लगा, तुम तो नीलिमा हो। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं नीलिमा हूँ, याद कर मुझे। मुझे माफ कर दो नीलिमा, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई थी। आखिर रमेश ने ऐसा क्या किया था कि वो चुड़ैल से माफी मांग रहा था? चुड़ैल ने बोलना शुरू किया, मुझे पता था कि तू एक दिन यहाँ जरूर आएगा। मुझे याद है उस शनिवार को मेरे डांस के बाद तू मेरा पीछा कर रहा था। मैं तेज तेज चलने लगी तो तूने भागकर मुझे पकड़ लिया और यहाँ लाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मैंने मना किया तो तूने मुझे मार दिया। उसके बाद से मैं एक चुड़ैल बन गई, पकने की आग में जलने लगी। फिर मैंने अपनी बहन को बेचना शुरू किया और जो भी अपनी गंदी नजर डाल के उसके पीछे आया मैंने उसको मार डाला। मुझे पता था कि तू जरूर आएगा और मेरा बदला पूरा होगा। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो नीलिमा। दीदी, इसको बिल्कुल माफ मत करना। ऐसे लोगों की वजह से कितनी लड़कियों का जीना हराम हो जाता है। इसको बिल्कुल माफ मत करना दीदी। हाँ, ये मेरा आखिरी शिकार होगा और इसके बाद मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रमेश ने गलती तो बहुत बड़ी की थी, पर उसे नहीं पता था कि उसको इसकी सजा ऐसे मिलेगी। नीलिमा ने धीरे धीरे अपने नाखूनों से उसकी आंखें नोच ली। वो तड़पता रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपने नाखून उसके सीने में घुसाए और तब तक बाहर नहीं निकाले जब तक रमेश की सांसें बंद नहीं हुई। रमेश की लाश को उसने बीच सड़क पे फेंक दिया और हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव में कोई और घटना नहीं हुई और अब शनिवार को भी वहां कोई लड़की डांस करने नहीं गई। पूरा गांव हंसी खुशी पहले की तरह रहने लगा।